शहर कायद में अप्रैल के महीने में भी लूटमार का बाजार गर्म रहा। CPLC ने वारदातों के आदादोशुमार जारी कर दिए। अप्रैल में शहरियों को 3,500 से जायद मोटरसाइकिलों और 150 गाड़ियों से महरूम कर दिया गया। आपको अपडेट करते चलें, शहर कायद में अप्रैल के महीने में भी लूटमार का बाजार गर्म रहा है। CPLC ने वारदातों के आदादोशुमार जारी कर दिए हैं। अप्रैल में शहरियों को 3,500 से जायद मोटरसाइकिलों और 150 गाड़ियों से महरूम कर दिया गया है। CPLC ने वारदातों के आदादोशुमार की रिपोर्ट जारी कर दी है। अप्रैल में शहरियों को 3,500 से ज्यादा मोटरसाइकिलों और 150 गाड़ियों से महरूम कर दिया गया है। तफसीलात बता रहे हैं उसामा मलिक। जी उसामा, बताइएगा। बिल्कुल, शहर कायद में जो है वो जराइम की वारदातों का सिलसिला जो है वो जारी है। छीना झपटी हो, मोटरसाइकिल लिफ्टिंग हो, कार लिफ्टिंग हो, तमाम जो वारदातें हैं वो जारी हैं। CPLC की जानिब से माह अप्रैल का जो वारदातें हैं उसका डेटा जारी कर दिया गया है। CPLC के मुताबिक 3,500 से ज़्यादा जो है मोटरसाइकिलें चोरी और छीनी गई, जबकि 150 से ज़्यादा जो वो कारों से शहरी महरूम हुए। CPLC की जानिब से जारी किए गए आदादोशुमार के मुताबिक जो है वो तकरीबन माह जो अप्रैल का महीना है उसमें 3745 जो मोटरसाइकिलें हैं वो मुख्तलिफ इलाकों से छीनी और चोरी हुई, जबकि साल के अप्रैल का जो महीना है उसमें 150 से ज़्यादा जो कारें हैं वो शहरियों से उससे महरूम हुई। मुख्तलिफ कारें जो छीनी और चोरी की गई, जबकि एक माह के दौरान जो है वो 1364 मोबाइल फ़ोन जो हैं वो शहरियों से छीन लिए गए या उनसे मुख्तलिफ वाक़यात में चोरी हुए। जबकि अगवा बराए तावान के 3 और भत्ताखोरी के 5 वाक़यात जो हैं वो रिपोर्ट हुए हैं, जबकि एक माह के दौरान मुख्तलिफ वाक़यात में 53 अफराद को जो है वो मुख्तलिफ हादसात और वाक़यात में कत्ल किया गया है। ये वो डेटा है जो CPLC की जानिब से जारी किया गया है। इसमें बेशुमार डेटा ऐसा है जो कि रिपोर्ट भी नहीं हुआ। ये माह अप्रैल का एक माह का जो डेटा है मुतादिद महीनों का 4 महीनों का अगर डेटे का कंपैरिजन किया जाए तो कुछ कमी ज़रूर आई है, लेकिन डेटा जो है वो बताता है कि वारदातों में कमी नहीं आ रही। पुलिस दावा करती है कि हम कार्रवाइयाँ कर रहे हैं, लेकिन ना मोबाइल स्नैचिंग में कमी आई है, ना कारों की स्नैचिंग में कमी आई है, ना मोटरसाइकिल स्नैचिंग में कमी आई है। भत्ताखोरी की वारदातें भी जारी हैं। पुलिस की कारकर्दगी पर एक सवालिया निशान खड़ी करती हैं, लेकिन अब देखना ये है कि अगले महीने में कितनी कमी आती है। बड़ी ईद की बड़ी तैयारियां। नॉर्दर्न बाईपास पर आरजी शहर बस गया। मरकजी मवेशी मंडियों में मुल्क भर से जानवर लाए जाने लगे। बच्चों बड़ों की पसंदीदा जानवरों की खरीदारी के लिए आमद जारी। जानवरों के दाम सुनकर शहरी वापस जाने पर मजबूर। मुल्क भर से मुख्तलिफ नस्ल के मवेशी लाए जाने का सिलसिला जारी है। आपको अपडेट करें, बड़ी ईद की बड़ी तैयारियां शुरू हो गई हैं। नॉर्दर्न बाईपास पर आरजी शहर बस गया। मरकजी मवेशी मंडियों में मुल्क भर से जानवर लाए जा रहे हैं। बच्चों बड़ों की पसंदीदा जानवरों की खरीदारी के लिए आमद जारी है। जानवरों के दाम सुनकर शहरी वापस जाने पर मजबूर। मुल्क भर से मुख्तलिफ नस्ल के मवेशी लाए जाने का सिलसिला जारी है। मजीद तफसीलात जानते हैं वसीम इफ्तिकार से। जी वसीम, बताइएगा। आज बिल्कुल जैसा कि मरकज़ी जो मंडी है मवेशियों की वो तो सज चुकी है, और इसमें अनवा इकसाम के और मुख्तलिफ कीमती नस्ल के जो गाय बैल हैं वो तो लाए जा रहे हैं, लेकिन इन गाय बैलों में जो सिब्बी नस्ल है वो अपने कद और अपना जो रोब है उसके एतबार से अपनी मिसाल आप हैं। ज़ाती तौर पे मुझे भी खुद सिब्बी के जानवर बहुत पसंद हैं। बिलखुसूस ये जो बैल हैं बहुत खूबसूरत बैल हैं, हाइट भी बहुत है। मैं जिस बैल को प्यार कर रहा हूँ ये गुस्से वाला भी है, लेकिन मेरे करीब भी आता है। मेरे कद के एतबार से ये बहुत ऊंचा भी है। इसी के साथ साथ अगर बात करें वज़न के एतबार से, तो वज़न के एतबार से भी ये जो है वो मुनफरिद हैसियत रखते हैं। इसी तरीके से हम देख रहे हैं कि जो मरकज़ी जो मंडी है इसमें सिब्बी के बैल ना सिर्फ लाए गए हैं, बल्कि इनकी आमद का सिलसिला जो है बलूचिस्तान के मुख्तलिफ हिस्सों से और बिलखुसूस सिब्बी से आने का सिलसिला भी जारी है। और जो शौकीन अफराद हैं उनको ये खासियत भाते भी हैं अपने कद के अतबार से, जैसे मैंने आपको बताया। मेरे साथ एक मौजूद हैं शहरी, इनसे जानते हैं क्या कहेंगे सिब्बी के बैल के हवाले से। अच्छे लगते हैं तो खरीद? ये माशाल्लाह बहुत अच्छे भी लगते हैं, और इसके साइड भी बहुत बड़ी है। सही है। इसका खुद पता चलता है मंडी में जिसको लाते हैं ना, इसकी साइड बड़ी में इसकी माशाल्लाह खूबसूरत भी बहुत है। इसका रेट भी माशाल्लाह बहुत ऊपर है। सही है। और क्या सही है।
जी बिल्कुल, हाइट भी बहुत है और इसी तरीके से इसके वज़न भी बहुत है। यही वजह है कि जब ये मंडी में आते हैं तो मंडी में आके ये अलग ही पता चलते हैं, यानी कि इनका पूरा जो ब्लॉक है उसमें जहाँ पे खड़े होते हैं अलग ही पता चलते हैं, और इसके साथ साथ लोग जो है वो इनको पसंद भी करते हैं। अब तक जो है वो जिस जगह पे मैं मौजूद हूँ उसमें तकरीबन 100 से ज़ायद सिब्बी के बैल लाए जा चुके हैं, और इस वक्त जिनके पास में मौजूद है जो व्यापारी सिब्बी के, वो तकरीबन यहाँ पे 1 दर्जन से ज़ायद सिब्बी के बैल लाए, और इस वाले की कीमत जो है वो तकरीबन 35 लाख रुपए है। और बेटा ऐसा करना नहीं, लेकिन 35 लाख रुपए है और बहुत खूबसूरत है। इसी तरीके से दीगर हाइट और दीगर वज़न के एतबार से इनके यहाँ पे बैल मौजूद है। इनके जो रखवाले इनसे जानते हैं क्या खाते हैं, ये किस तरीके से ख्याल रखते हैं, बताएं आप थोड़ा सा। आप हमारे मेहमान हैं, बताएं। चले खैर, जो व्यापारी हैं वो चूँकि शौक़ नहीं रखते मीडिया पे आने का, लेकिन ये ज़रूर है कि सिब्बी के बैलों की एक अपनी पहचान है, एक अपनी जो है वो कीमती, जैसे कि मैंने आपको बताया कि पहचान भी है। अपने कद के एतबार से, अपने वज़न के एतबार से ये मुनफरिद भी होते हैं। यही वजह है कि लोगों की कोशिश ये होती है कि वो इनको ख़रीदें अपने कद के एतबार से। ये कीमती भी है और यही वजह है कि इनकी कीमतें जो है वो लाखों में इस वक्त बताई जा रही है, जैसे कि मैंने आपको बताया कि 35 लाख के हैं। इसी तरीके से जो दीगर बैल हैं उनकी कीमतें भी इस वक्त लाखों में बताई जा रही है, कोई 20 लाख, कोई 25 लाख। तो ये वजह है कि यहाँ पे जो ये सिब्बी के बैल है जो आने वाले उनकी तवज्जो का मरकज़ बने हुए हैं। जी अच्छा वसीम, मवेशियों की मेडिकल इंस्पेक्शन के हवाले से बताइएगा। बिल्कुल, ख़ास तौर पे जो मवेशी हैं उनकी इंस्पेक्शन के हवाले से ख़ुसूसी तौर पर ख़्याल भी रखा जाता है, इंतज़ामिया की जानिब से ख़ास ख़्याल रखा जाता है, और मुख्तलिफ़ जो ऐसी जगहों पे एक सेंटर्स बनाए जाते हैं जहाँ पर जो वेटरनरी डॉक्टर होते हैं वो मौजूद होते हैं, इनकी इंस्पेक्शन करते हैं। और बिलखुसूस हमने देखा था कि जब लंपी स्किन आई थी तो उस वक्त भी ख़ास ख़्याल रखा गया था मंडी में, और इस वक्त भी ख़ास ख़्याल रखा जाता है कि कहीं खुदा न खास्ता जो मवेशी हैं उनको कोई बीमारी तो नहीं है। जैसी कोई बीमारी होती है तो फिर उनको कोशिश की जाती है अलग किया जाए, लेकिन अब तक किसी भी मवेशी के हवाले से कोई ऐसी ख़ास बीमारी या कोई भी बीमारी के हवाले से कोई जो ख़बर है या फिर कोई इतलात मौसूल नहीं हुई है। लेकिन इंतज़ामिया जो है वो नज़र रखी हुई है, और इंतज़ामिया उसकी कोशिश ये है कि वो तमाम तर व्यापारियों को और तमाम तर जो मवेशी यहाँ पर लाए गए हैं उनको जो है तमाम तर फैसिलिटीज़ फराहम की जाए, और कर भी रही है। इसी के साथ साथ जो मवेशी हैं उनको पानी भी फराहम किया जाता है और दीगर सहूलतें जो व्यापारी हैं उनको फराहम की जाती है। तो ये तो इंतज़ामिया का दावा भी है। ताहम हम यहाँ पे देख रहे हैं कि जैसे जैसे दिन चढ़ता जाता है यहाँ पे मंडी की रौनक जो है वो बढ़ती चली जाती है, और जो कैटल फार्मिंग के या फिर मवेशियों के जो शौकीन अफराद हैं, गाय बैल जो कि बहुत शौक़ से अपने ख़रीदने का शौक़ रखते हैं, वो फिर मंडी की तरफ आते हैं, और मंडी की रौनकें रात भर तक हम देखते हैं कि उरूज में नज़र में आती हैं। और इसी के साथ साथ मंडी में हम देखते हैं कि रात में भी जो है वो दिन का समा होता है। जी वसीम, अपडेट करने के लिए बहुत शुक्रिया। पाक भारत जंगबंदी के बावजूद फ्लाइट शेड्यूल मुतासिर, 150 परवाजें मनसूख, कराची से 45 परवाजें कैंसिल की गईं, 138 बैनुल-अक़वामी परवाजें भी शामिल हैं। दर्जनों परवाजें गैर यकीनी सूरत हाल का शिकार। आपको अपडेट करते चलें। पाक भारत जंगबंदी के बावजूद फ्लाइट शेड्यूल मुतासिर, 150 परवाजें मनसूख हो गई हैं, कराची से 45 परवाजें कैंसिल की गई हैं, 138 बैनुल-अक़वामी परवाजें भी शामिल हैं। दर्जनों परवाजें गैर यकीनी सूरत हाल का शिकार हैं। कराची से 45 परवाजें कैंसिल की गई हैं, जिसमें 138 बैनुल-अक़वामी परवाजें भी शामिल हैं। पाक भारत जंगबंदी के बावजूद फ्लाइट शेड्यूल मुतासिर है, 150 परवाजें मनसूख, कराची से 45 परवाजें कैंसिल की गई हैं, 138 बैनुल-अक़वामी प्रवासी भी शामिल हैं। मज़ीद तफ़सीलात जानते हैं खुर्शीद रहमानी से। जी खुर्शीद, बताइएगा। जी, पाक भारत कशीदगी के बाद जब सूरत हुई है उस हवाले से जो फ़ज़ाई ऑपरेशन है फ्लाइट के शेड्यूल का वो मुतासर हुआ हो। आज भी तकरीबन 150 परवाजें मनसूख हुई, जबकि कराची एयरपोर्ट पर 45, लाहौर की 38, इस्लामाबाद की 40 परवाजें मनसूख हुई हैं। एयरपोर्ट का कहना है कि पाक भारत जंगबंदी और फ्लाइट शेड्यूल बेहतर होने के बावजूद आज मुल्क भर में 150 परवाजें मनसूख कर दी गई, जबकि मनसूख की परवाजें में से 138 बैनुल-अक़वामी परवाजें शामिल है, जबकि दर्जनों परवाजें गैर यकीनी सूरत हाल का शिकार हैं। कराची एयरपोर्ट की 45, लाहौर की 38, इस्लामाबाद की 40 परवाजें मनसूख हुई, जबकि मुल्तान की 10, पेशावर की 11 और सियालकोट की 6 परवाजें मनसूख की गई हैं। मनसूख की गई परवाजों में 138 बैनुल-अक़वामी परवाजें शामिल हैं। जी खुर्शीद, अपडेट करने के लिए शुक्रिया।
पाकिस्तान का कामयाब ऑपरेशन बनियानुम मरसूस, शहरी पाक फौज के हक में सड़कों पर निकल आए, शहरियों की पाक फौज के हक में नारेबाजी। पाकिस्तान का कामयाब ऑपरेशन बनियानुम मरसूस, शहरी पाक फौज के हक में सड़कों पर निकल आए, शहरियों की पाक फौज के हक में शदीद नारेबाजी। पाकिस्तान का कामयाब ऑपरेशन बनियानुम मरसूस, शहरी पाक फौज के हक में सड़कों पर निकल आए, शहरियों की पाक फौज के हक में फलक शगाफ नारे। मज़ीद तफसीलात जानते हैं शयान अली से। जी शयान, बताइएगा। यौम तशक्कुर के मौके पर जो है वो आज दुनिया भर में रहने वाले जो पाकिस्तानी हैं वो जश्न मना रहे हैं। इसी तरह जो है आज कराची में भी जो है मुख्तलिफ मुकामात पर जो है रैलियाँ निकाली जा रही हैं। उनके साथ साथ जो है वो इस तरह के एहतमाम किया जा रहा है कि जिसमें जो है वो केक कटिंग सेरेमनी, उसके साथ साथ जो है परचम कुशाई और नगमे भी जो है चलाए जा रहे हैं और वक्फे वक्फे से जो है पाकिस्तान के नारे भी जो है वो बुलंद किए जा रहे हैं। इस वक्त मैं मौजूद हूँ सफूरा टाउन में, जहाँ पर जो है मेरे अकब में, अगर कैमरामैन हारिस आपको दिखा सके कि यहाँ पे किस तरह जो है वतन से मोहब्बत का इजहार करते हुए ये सारे के सारे जो है वो शहरी यहाँ पर मौजूद है। इनकी जानिब से जो है वक्फे वक्फे से जो है नारेबाजी भी की जा रही है और कह रहे हैं कि पाकिस्तान की फौज ने जिस तरह जो है दिफा किया है, जिस तरह जो है मोदी सरकार को जो है घुटनों में बैठने पर मजबूर कर दिया है और उसके बाद जो है ये बड़े जो है खुश नजर आ रहे हैं। उनकी जानिब से जो है आज जगह जगह पे जो है वो केक कटिंग सेरेमनी रखी गई है। कहा जा रहा है कि एक किस्म से ईद का त्यौहार है, क्योंकि दुश्मन मुल्क को जो है वो घुटनों में बैठाना जो है बड़े काबिल तारीफ बात होती है, जिसपे जो ये आज बड़े पुरजोश नजर आ रहे हैं। इनसे कुछ बात भी करेंगे। यहाँ पर जो है खवातीन भी मौजूद है और मर्द हजरात भी आते हैं, इनसे बात करते हैं। क्या कहेंगी, कितना खुश है आज और क्या कहना चाहेंगी? माशाल्लाह हम बहुत खुश हैं और हमारी खुशी का इजहार आप देख ही सकते हैं। मोदी को तो धूल चटा दी है, हमने चाय पीने के लिए बुलाया है, अब आएगा तो आ जाए। पाकिस्तान जिंदाबाद। देख रहे हैं कि चाय बुलाने के लिए जो है मोदी के जो कमांडोज हैं उनको बुलाया जा रहा है, कहा जा रहा है कि आप आए सिर्फ चाय पी के जाएं। यहाँ पे कुछ दीगर दोस्त भी मौजूद, इनसे बात क्या कहेंगे आप? पाकिस्तान जिंदाबाद, पाक फौज जिंदाबाद। और हमारी फौज ने वो कारनामा किया जो कोई नहीं कर सका और हम, हमारी आवाम, हमारा टाउन, हमारे लोग सब फौज के साथ हैं। पाक फौज जिंदाबाद। अच्छा, क्या कहेंगे आप, किस तरह सराहेंगे पाक फौज को कि उन्होंने जो है जबरदस्त कार्रवाई करते हुए मोदी सरकार को जो है वो उसका गुरूर मट्टी में मिला लिया? हमारे और इंडिया की फौज में ये है कि हमारे में शहादत का जज्बा है। हम आसरा नहीं करते, अपने मुल्क के दिफा के लिए हम अपनी जानें भी कुर्बान कर सकते हैं। पाक फौज में इसी तरह आगे कदम बढ़ा के अपने अवाम के साथ भरपूर वो करा और आगे कदम बढ़ाया और जंग जीते। जी बिल्कुल, जैसे कि आपने देखा कि ये वो शहरी हैं जो कह रहे हैं कि हमारे पाक फौज तो हमेशा जो है वो वतन अजीज़ के लिए जो है हाजिर है, लेकिन हम शहरी भी जो है पुरजोश हैं और इस भरपूर कार्रवाई पर जो है आज यहाँ पर जश्न मनाया जा रहा है। अभी जो है तैयारियाँ मुकम्मल कर ली गई हैं यहाँ पे सफूरा टाउन ऑफिस में, जबकि कुछ देर बाद जो है यहाँ पर केक काटा जाएगा। उसके साथ साथ जो है कहा जा रहा है कि यहाँ पर मुख्तलिफ जो है तकरीब भी इस हवाले से रखी गई है, जिसका जो है आगाज़ कुछ देर में कर लिया जाएगा। जी शयान, अपडेट करने के लिए शुक्रिया। सिलसिला भी जारी है, मगर यहाँ वक्त हुआ है शॉर्ट ब्रेक का। कराची पोर्ट पर मामूल की सरगर्मियां जारी। 24 घंटों के दौरान 19 बहरी जहाज हैंडल किए गए। पोर्ट पर 15,09,413 मैट्रिक टन कार्गो हैंडल किया गया। मजीद तफसीलात जानते हैं वसीम इफ्तिकार से। जी वसीम, बताइएगा। हाँ जी बिल्कुल, कराची पोर्ट पे जो पोर्ट की सरगर्मियाँ हैं उनके एजाज़ शुमार कराची पोर्ट की जानिब से जो हुकाम है उन्होंने जो है वो जारी कर दिए हैं। जो एजाज़ शुमार है उसके मुताबिक कराची पोर्ट पे 24 घंटों के दौरान 19 बहरी जहाज जो है उनकी हैंडलिंग की गई है, जिनमें से 7 कंटेनर जहाज, 2 जनरल कार्गो जहाज और 10 बल्क कार्गो जहाज शामिल हैं। मजीद 3 जहाज़ों को बंदरगाह पर जगह दी गई है, जबकि एक जहाज बंदरगाह से रवाना हो गया है। पोर्ट पर मजमूई तौर पर 15,09,413 मैट्रिक टन कार्गो की हैंडलिंग की गई है, जिसमें दरामदी कार्गो 89,190 मैट्रिक टन और दरामदी कार्गो के जो अदाद शुमार है वो तकरीबन 7,223 मैट्रिक टन रही है। जी वसीम, अपडेट करने के लिए शुक्रिया। पाकिस्तान समेत दुनिया भर में आज माओ का आलमी दिन मनाया जा रहा है। खलूस, शफकत, प्यार और सब्र से सरशार माँ के खूबसूरत रिश्ते को आज खिराज तहसीन पेश किया जा रहा है। लेकिन कुछ ऐसी माएँ भी हैं जिनको बदनसीब औलादों ने दारुल सकून जैसे इदारों में छोड़ दिया है। हमारी नुमाइंदा अक्सा शाहिद इस वक्त उन माओं के साथ मौजूद हैं, मजीद उनसे जानते हैं। जी अक्सा, बताइएगा।
जी बिल्कुल, आज दुनिया भर में माँओं का आलमी दिन मनाया जा रहा है। आज मेरे इतराफ़ में कुछ ऐसी माएँ मौजूद हैं जिनकी बदनसीब औलाद उनको यहाँ पर छोड़ के गई है, बगैर ये सोचे समझे कि ये वो अज़ीम हस्तियाँ हैं जिनकी दुआ से अर्श और फ़र्श हिल जाते हैं, जिनकी दुआ तकदीर बदलने की हिम्मत